सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आज की प्रश्नवार्ता श्री माता त्रिसंध्या माता मैनेजिंग कमेटी दक्षिण की ओर से इस साल की वार्षिक यात्रा के हेतु लाई गई है। मैं मुख्य प्रवक्ता विद्यालाल गंजू आप सभी मीडिया बंधुओं का तथा सनातन के सभी धर्म प्रेमियों का पूरे अखंड भारतवर्ष से सबको सप्रेम आवाहन करता हूं। इस बार की श्री हुद माता त्रिसंध्या यात्रा जो कि 15 जुलाई धरालन नगरी कठवा से प्रारंभ होने जा रही है और रात्रि विश्राम श्री हुद माता मंदिर बेली चराना में होगा। 16 जुलाई प्रातःकाल आरती के पश्चात यह यात्रा श्री हुद माता मंदिर बेली चराना से श्री गौरी शंकर मंदिर सरकोट किश्तवाड़ की ओर प्रस्थान करेगी। रात्रि विश्राम के पश्चात 17 जुलाई को प्रातःकालीन संध्या के बाद यह यात्रा गौरी शंकर मंदिर सरकोट से किश्तवाड़ से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर श्री राधा कृष्ण मंदिर सौंदर्य दक्षिण में रात्रि विश्राम करेगी, जहां पर एक बहुत बड़े जागरण का भी आयोजन होगा। 18 जुलाई को यह यात्रा प्रातःकालीन वंदना के साथ राधा कृष्ण मंदिर सौंदर्य दक्षिण से पुनः प्रारंभ होकर मां विराट माता मंदिर बिलबुल दक्षिण में रात्रि विश्राम करेगी। 19 जुलाई को प्रातःकालीन संध्या के पुनः पश्चात ये यात्रा विराट माता मंदिर बिलबुल दक्षिण से गौकूट अनंतनाला दक्षिण की ओर प्रस्थान करेगी। 20 जुलाई को यह यात्रा मां के गौकूट अनंतनाला धाम से प्रातःकालीन संध्या के पश्चात राम मंदिर कैकूट अनंतनाला की ओर प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम। 21 जुलाई को प्रातःकालीन संध्या के पश्चात प्रातःकाल 5 बजे ये यात्रा कैकूट मंदिर दक्षिण से खुद माता दरबार में विश्राम। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये यात्रा 15 तारीख को जब धरालन कठवा से आएगी तो जम्मू के मुख्य बाजार में से घूमते हुए मां के जयकारों और मां की कीर्तन के हर्षोल्लास के साथ जम्मू शहर के मुख्य बाजारों से घूमती हुई भगवत चर्चा, भगवत धाम और भगवत कीर्तन के साथ रात्रि बेली चराना मंदिर में विश्राम। इस यात्रा के मुख्य आकर्षण बिंदु इस प्रकार है। यह यात्रा बहुत ही प्राकृतिक और दर्शनीय स्थलों और स्थानों से गुजरते हुए प्रकृति की अनुपम छटा का दर्शन कराती है। इस यात्रा के मुख्य आकर्षण केंद्र ब्रह्म सरोवर पर्वत जो स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण किए हुए मां की सतत स्तुति में करबद्ध किए हुए हैं। एक और आकर्षण जिसको त्रिसंध्या के नाम से जाना जाता है, यह गंगा जल मां के चरणों से निकलकर 3 बार एक दिन में प्रातः, मध्याह्न और संध्याकालीन रात्रि को दर्शन देता है। इस जल की सबसे बड़ी यह अनुपम घटना है। यह जल आता तो दिखता है लेकिन लुप्त होते हुए कुछ होता नहीं। माना जाता है कि त्रिकाल संध्या के समय जो आचमन करती है वो चरणामृत के रूप में भगवत भक्तों को उनके जीवन को सफल बनाने में, उनके तन और मन को शांत करने में सदा सहायक रहता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाना।
मैं श्रीमान डिवीजन कमिश्नर जम्मू और डिप्टी कमिश्नर जम्मू का श्री बुद्ध माता और संध्या माता मैनेजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें इस यात्रा को सुगम रूप से चलाने में सदा सहायक रहते हैं। उनकी कृपा और करुणा से यह यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें पूर्ण विश्वास है सुगमता से सफल। इस पार्ट